एक बार सिर्फ बैठ देंगे, उसके बाद में जो अपने को निर्णय करना है उसकी अपन बात करेंगे। मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ अपने पक्ष की जो बात है वो आप एक बार शुरुआत करें, छोटे शब्दों में, कम शब्दों में, ठीक ढंग की बात, अपना पूरी बात आ जाए, ऐसा प्रयास करेंगे, ठीक रहेगा। तो रमेश जी। भारत माता की आवाज निकालो यार, कोई आंसर पर थोड़ी बैठा चालते मतलब बल्लूपुरा गांव में चोरी हुई आज 11 या 12 दिन हो गए, 11 तारीख की चोरी हुई है। हाँ 11 तारीख की है। उसके बाद में 2-3 बार पुलिस भी आई यहाँ और उन्होंने तहकीकात भी की, मगर उसका कोई बेनिफिट प्रतिफल कुछ नहीं मिला। और उसका क्या, आज तक जो बल्लूपुरा में कभी किसी केबल कटी है, किसी के नोजल चुरे हैं, किसी क्या हुआ है, हमने वहाँ पर FIR लॉन्च कराई, उसका आज तक का 20 साल में कोई किसी किसान को कोई उसका समाधान नहीं मिला। किसी को एक को बरामदगी नहीं हुई कि भाई इसकी केबल मिल गई यार, तू तेरी इधर ले जा, तेरे किसान के नोजल मिले हैं तो उसको ले जा यार, एक को भी आज तक तो कभी मिला नहीं। अब आगे क्या होगा, अभी वहाँ पर कल जगदीश जी भी आए थे, साथ में जो आप भाई साहब वीडियो बना रहे हैं, ये भाई साहब भी वहाँ कल आए थे, तो उन्होंने कहा कि 99% आपका जो भी है केस का मामला सुलझ चुका है और आप है फालतू धरना प्रदर्शन ना करें। तो भाई बरामद कर लिया, चोर को पकड़ लिया या हमारा माल बरामद हो गया, अगर ऐसा है जब तो चलो हमको धरना प्रदर्शन स्थगित कर देते हैं। बास गांव में जो हमने मीटिंग रखी है, सबको बोला है, उसके लिए बंद कर देते हैं। ऐसे सवाल है, अभी तक तो कोई इलाज हुआ नहीं भाई साहब। और आगे ज्यादा बड़ा शब्दों में मैं नहीं कहते न कहते हुए आपसे निवेदन है कि सब डरे हुए हैं रात को, उसके बाद भी 2-3 बार चोर है यहाँ से हमारे गांव में भी घुसे हैं, वहाँ पुनियाना में DP चोरी की है, यहाँ भीड़ के अंदर भी चोर गए हुए हैं, कालरा जो थाने के अंदर आता है। तो ऐसी समस्याएं, सब महिलाएं भी डरी हुई है, पुलिस भी डरे हुए हैं, सारी रात गश्त करते हैं, दिन को काम भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपसे हम ये धरना प्रदर्शन करने का, हमको इसके अलावा कोई इलाज भी नहीं था, हम क्या कर सकते हैं। सबके पशु इस वक्त भूखे मर रहे हैं, सब किसान हैं, एक कोई दूध निकालेगा, कोई क्या करेगा, सब आपके भाई कैसा भी संशोधन हो, इस चीज के लिए हम आपका इंतजार करें। राहुल जी आप 1 महीने पहले प्रतापपुरा कला आपके थाना क्षेत्र का गाँव था, वहाँ से छत्र चोरी हो गई। सफीर सिंह हेड कांस्टेबल आपके आ गया, हमने उनसे कोऑर्डिनेट करा, उनकी बदली हो गई। आज हम लोग को फोन करते बोले साहब मेरा मामला नहीं, मैं तो 5 नंबर थाने में गया, आप करो साहब। 1 महीने से हमारा परिवार ही पड़ा है, FIR भी नहीं मिली और ना ही आज तक दोबारा पुलिस आई हमारे गाँव। हमने ही सबसे सामूहिकता से कैमरे तक लगवाए कि आप क्या करें भाई, हमारा थाना क्षेत्र पड़ता है आपसे 42 किलोमीटर दूर बैठे हम आपसे, हम किसके भरोसे रह सकते, ये बताइए। जो नरेंद्र जी, आपके थाने में जितनी भी चोरियां हुई हैं, आज तक मेरी नजर में तो किसी का समाधान नहीं हुआ, मेरी नजर में तो नहीं हुआ। मैं सरपंच हूँ, पिछले 6.5-7 साल से मेरी पंचायत में 2 बार तो चोरियां हुई, मेरे कार्यकाल में हो गई, कोई पकड़ में नहीं आई। प्रतापरा मंदिर में चोरी हो गई, जयशिवपुरा 2 मंदिरों में चोरी हो गई। मंदिर में तो चलो छोड़ दो, आप नहीं ध्यान दे रहे हो, भगवान भी नहीं ध्यान दे रहा, तो आप क्यों दोगे उसमें तो। लेकिन किसान की तो सुनो कम से कम, आए दिन नोजल चोरी हो रहे हैं, आए दिन डीपीआर चोरी हो रही है, केबल चोरी हो रही है। अब किसान ना तो बिजली बोर्ड देता है, वो चक्कर कटवाता है, और ना आप समाधान करते हो। तो इन चोरियों का अब जयशिवपुरा गांव में 3 मंदिरों में चोरी हो गई, प्रतापरा में चोरी हुई है, मेरी पंचायत की है तो। और जयशिवपुरा में एक
परवेंद्र जी है, उनके चोरी हो गई, ट्रैक्टर की बैटरी चोरी हो गई, नॉर्मल चोरियां हुई है, लोग नशेड़ी बैठे हैं, उनको पकड़ो आप। ये तो भाई चोरी तो वही कर रहे हैं भाई। इस एरिया में लोग मतलब छोटे छोटे बच्चे, चलो वो हमारे भाई बंधु है, लेकिन नशे तो कर रहे हैं। नशा आ कहां से रहा है? उनके पास डायरेक्ट उनके घर वाले तो देते नहीं है, कोई ना कोई तो ऐसा काम कर रहा है। तो आपके थाने की थोड़ी सी नेगेटिव रिपोर्ट है इस जनता में, तो ये समाधान कीजिए। अजय पर आप मोटी चीज तो यही है, और तो आपने लाई बोले आपका क्षेत्र में बता सकता। ठीक, तो लगभग राहुल जी, सरपंच साहब और चोटिया जी ने आपका पक्ष ढंग से रख दिया मेरे हिसाब से। और आपकी मन की बात मैं भी और साहब को बता देता हूँ, गांव में आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लोगों के पास सुनते रहते हैं। तो कुल मिला के पुलिस प्रशासन का जो विश्वास लोगों में होना चाहिए, भाई साहब हर बड़ा थाने से हम जुड़े हुए हैं और हर बड़ा थाने से हमारे को कोई सुरक्षा मिलेगी, कोई सुरक्षा की गारंटी मिलेगी, कोई पुलिस एफआईआर दर्ज कराने के बाद कार्रवाई करेगी, तो वो विश्वास धीरे धीरे गांव के लोगों का बहुत कम हो चुका है। वो एक दिन में कम नहीं हुआ है, ये धीरे धीरे साल दर साल और स्थिति आज तो ये आ गई कि गाँव वालों को मजबूरी में यहाँ बैठना पड़ा है अपनी बात करने के लिए। तो मैं इंचार्ज साहब से निवेदन करता हूँ, आपकी नई ज्वाइनिंग है और अभी कुछ दिनों पहले ही हरमड़ा थाने में आए, तो अपेक्षाएं लोगों को काफी ज्यादा है, युवा भी हैं, जोश भी इंचार्ज साहब में, तो हो सकता है आपका एक बार दोबारा कायम हो जाए और लोगों का विश्वास दोबारा हरमड़ा थाने के प्रति जग जाए। तो कुछ ऐसा चमत्कार करने की उम्मीद लोगों को है, तो मैं इंचार्ज साहब से निवेदन करता हूँ आप अपने विचार रखें और हमको सुरक्षा की गारंटी प्रदान करें। आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो ओरमा दिया था कि लेट आने का। हरदेव जी कौन है? उन्होंने फोन किया 1:30 बजे, उससे पहले किसी ने नहीं किया वो तो बताओ। आप बता रहे थे कि 9 बजे, नहीं मैं बता रहा हूँ, मेरे को फोन आया 1:30 बजे। अगर आप यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं और कोई बात कर रहे हैं, मैं पुलिस भेज देता तो आप क्या कहते? क्या कहते? आप सोचना कि हम इकट्ठे तुम क्यों आए? मेरे को कॉल किया, कॉल करते ही तुरंत गाड़ी रवाना हो गई। एक बार दोबारा मुझे कहा गया कि बाबूलाल जी आगे हम संतुष्ट नहीं है, आप आइए, तो तुरंत आ गए। अब बात बताओ, पुलिस की तरफ से तो लेट लतीफा नहीं है। हाँ, हरदेव जी ने 1:30 बजे कॉल किया मुझे और तुरंत कॉल करते टीम रवाना कर दी। अब बात अपने आती है। रही बात, देखो पुलिस की बता रहा हूँ, सिर्फ ये वर्दी खाकी है। मैं भी इसी समाज से आता हूँ और किसान परिवार से आता हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, हर छोटी छोटी बात से वाकिफ हूँ। मुझे पता है जिसके नुकसान होता है उसी को पता चलता है। अगर किसी के 500 का एक नोट गिर जाता है तो वो उसको जल्दी से भूल नहीं पाता है, इसका पता है मुझे। अब मुझे मैंने रिसेंटली यहाँ आपके इलाके में ज्वाइन किया। मेरा सौभाग्य है कि 40 किलोमीटर दूर तक का इलाका है, बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, नो डाउट। लेकिन मैन मुद्दा यह है कि यहाँ पे आपने कहा कि 20 साल से कोई घटना होगी, खुला से नहीं हुई। उस 20 साल के रिकॉर्ड हम तो बात समझ रहे हैं, 20 साल से होगी और नहीं कर पाए, अब हम करेंगे। एक बात, इस इलाके की पूरी सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था की संपूर्ण जिम्मेदारी एसएचओ होने के नाते मेरी है और मैं लेता हूँ। किसी भी कंडीशन में कोई भी बहन बेटी, कोई भी बुजुर्ग सीनियर सिटीजन अच्छी तरह से महफूज महसूस करें और सुरक्षित रहे, तब तो पुलिस सही है। और अगर डर है तो पुलिस क्या कर रही है? जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये हम नहीं होने देंगे, किसी भी कंडीशन में नहीं होने देंगे।
आप कह रहे हैं कि पहले वाले वो थे सत्यनारायण जी, वो 5 नंबर चले गए। अब पीछे की जो भी बातें हैं उनको तो मैं देखूंगा और उनमें सुधार भी करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मेन मुद्दा ये कि आने के बाद में थोड़ा सा इस टाइप की सी व्यवस्थाएं होगी वहाँ पे, मैं इतना बिजी रहा कि मैं यहाँ आ नहीं पाया। रियल बात तो है कि मैंने देखा ही आज आपका काम, तो आज कम से कम इसके बहाने आप लोगों से मिलना हुआ, मुझे अच्छा लगा। क्योंकि देखो अपना पन सा फील होता है जब आपके बीच में आकर के बैठते हैं, मुझे बुरा नहीं लगता। मुद्दा यह है कि जैसे एक चोरी हो गई थी अपने बल्लूपुरा में, उसमें हमें लगभग सफलता मिल गई और हम उसका जल्दी खुलासा कर देंगे। रही बात नशेड़ी और उसकी कार्रवाई करने के लिए कह रही है कार्रवाई, पिछले 20-25 दिन में 125 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया है। कितने को? चुन चुन के, और हम खुद, हमें कोई शिकायत नहीं दे रहा। आप में से किसने दी हो तो बताओ। चुन चुन के ला रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। लगभग 3 गैंग बाइक चोरों की पकड़ी है, एसी चोरों की पकड़ी है, कोई तार बंडल चोरों की पकड़ी है। ऐसे 5 या 6 प्रेस नोट आपने भी सोशल मीडिया में देखा होगा। आते ही 2 दिन बाद में कोई मर्डर हो गया तो उसका 24 घंटे में खुलासा का ब्लाइंड मर्डर था। तो मतलब वहाँ इस टाइप का सा, यहाँ पे बहुत ज्यादा शांति है। मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब आप ये जैसे आपको लग रहा है कि भाई ऐसे हो रहा है 20 साल से, नहीं शांति इसलिए है, वो आज आ गए ना शांति सामने, ये तो शांति दिल्ली में कहा जाए इसलिए शांति थी। बाकी इकट्ठाई यहाँ बहुत ज्यादा हो रही है। नहीं, फिर भी शांति है, फिर भी शांति है, शांति। अब देखो जैसे रियल बात तो ये कि हमारी गश्त इधर नहीं आती है, मैं सब करूँ ना ना ऐसा नहीं है। देखो ऐसे मैं बता रहा हूँ, पहले सुनो, मैं सच कहूँगा। मैं अच्छा सब आपके कहने के अलावा ही मैंने कह दिया कि रियल में बात यह कि थाने से इतनी दूरी पड़ती है कि रियल में हमारी गश्त इधर नहीं आती। हम कोशिश करेंगे वीक में 1-2 गश्त तो 100% आएगा। पुलिस की गाड़ी आएगी, देखेंगे, बात समझ रहे हो ना। वीक में 1-2 गश्त हम करेंगे और अवैध रूप से कहीं कोई लोग बैठे रहेंगे या कोई झुंड मिलेगा, आप लोगों के पास भी मेरे नंबर हैं। आप गुप्त रूप से कोई भी किसी भी प्रकार की घटना की सूचना दे सकता, मैं नाम नहीं दूंगा, और कार्रवाई नहीं हो तो मेरे को बताना। अगर उस पे अगर कार्रवाई नहीं हो तो बताना। अगली बात ये, जैसे अभी आप ये कह रहे थे कि भाई हमारा पुलिस के ऊपर से विश्वास खत्म हो गया, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। पुलिस सुनो, हम डेली की जेल काम करने वाले आदमी, पहले तो खेती का काम करें, फिर रात को गश्त करिए साहब, 2-2 बजे तक जगने। मान गए। देखो कुछ चीजें हैं, मेरी बात सुनो। आप ये मेरा सौभाग्य, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके बीच में आया हूँ, मैं मेरे परिवार के बीच में। बात सुनना, देखो आपसे मैं क्या उम्मीद करता हूँ, ये रोड है, अभी मैं रास्ते में देखते हुए आ रहा था कि बच्चे 2-3 दिन बैठ के बहुत तेज बाइक चला रहे हैं। एक घटना किसी की कोई हो जाए बिना हेलमेट लगाए तो उस परिवार के लिए कितना, उस परिवार का तो कभी घाव नहीं मिट सकता। बच्चों को एक तो ये शपथ दिलाओ कि भाई तुझे मेरी सौगन, मेरे सिर पर हाथ लगा दे, घर से बाहर निकला हो तो बिना हेलमेट नहीं निकला। बात समझ गया? तो आपा कर सका। दूसरी बात है, अपने देखा आज रियल बात तो है कि इतने चैलेंजेस हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। घर घर में चोर पैदा हो गया। अब ये बल्लूपुरा वाली घटना में आपने देखा कि जिस घर में सो रहे थे उसमें सामान नहीं था, दूसरे घर में था, दूसरे कमरे में था। इतने तो जागरूक अपना होने चाहिए कि अपना जो सामान है वो जहां अपन सो रहे उस कमरे में लेके सोए। इतना तो अपनी भी अपनी जिम्मेदारी भाई समझो कि जी महाराज, बात ये समझो, बात शंका की नहीं है। उससे क्या होता है, आपका काम बढ़ गया, हमारा काम बढ़ गया। बात समझिए ना, थोड़ी बहुत सुरक्षाएं अपन को भी रखनी चाहिए, सावधानी पर।
पुलिस आपके साथ आप जब कभी भी कहेंगे तैयार मिलेगी। अभी हमने नए क्षेत्र बांटे हैं, कई लोग गए हैं, कई लोग वापस आए हैं, तो वो शायद आज से करवा दिया होगा उस साइड में। तो वहाँ पे जैसे आपका पीठ अधिकारी कौन है, पीठ प्रभारी कौन है और थाना अधिकारी, उनके नंबर हम गांव में 1-2 जगह पे मुख्य जगह पे लिखवाएं भी, जिससे नंबर भी सबके पास चले जाए और आपको पता भी चल जाए कौन क्या नहीं। मतलब उधर से सिर्फ किया हमने, तो 2-5-7 दिन में लिखवा देंगे, मतलब हर प्रत्येक डेट में लिखवाएंगे, ठीक है ना। पुलिस आपके साथ तैयार रहेगी, आप जब कभी भी कहेंगे ये बात की। जैसे बदमाशों वाली हो सकता है मुझे इधर के इलाके में सूचना आने में लेट हो जाता है, दूर पड़ता है ना, नंबर पे है और सूचना करें कि इस टाइप के से बदमाश हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ ग्रुप हीरो बना के बैठे रहते हैं, हम 100% कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई करके आपको पता चलेगा कि वास्तव में एक्टिविंग पुलिसिंग हो रही है। मुझे जैसे आपके साथ कोई घटना होगी तो ऐसा नहीं कि मुझे दुख नहीं हो, मुझे दुख है, मुझे भी महसूस होता है कि इलाके में शांति रहे। अगर मैं किसी भगवान के जाता हूँ मंदिर में तो मैं ये नहीं कहता हूँ मेरा भला हो, मैं तो ये कहता हूँ इलाके में शांति रहे। बात समझ गए? अब देखो ये भी बात मेरे सामने आई थी, मेरे को किसी ने फोन पे कहा कि यहाँ पे आपके गौसर में कोई रह रहे हैं, इस मामले में मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ ये बताओ। देखो ये गौचर है, आप बताओ मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। के मुकदमे तो लो मत आप, गांव वालों के मुकदमे तो ये मुकदमा करते हैं, आप इनके मुकदमे ले लो ऐसे लेडीज आ गया। सर या जो क्षेत्र में जो भी आपके क्षेत्र में अवैध लोग हैं जो यहाँ की आईडी भी नहीं है वो भी बसे हुए हैं, कम से कम उनको तो हटाने का प्रयास करो भाई। जो अवैध हम जानते नहीं है ये कहाँ का है, तो शोर है चोरी भी वही करेगा जो यहाँ का नहीं होगा। जैसे अवैध का बात ये है, ये जो डेरे है ना जगह जगह, उनको आप थोड़ा प्रशासन का भी सहयोग दो। जैसे आप सरपंच हैं, जमीन तो आपकी है नहीं करने की नहीं कर, मैंने ये नहीं कर, लेकिन जमीन तो आपकी है, डिसीजन आप लो। अगर बल चाहिए तो हम ला देंगे। प्रशासन देखो कैसे लेटर दिया कभी नहीं। आज से 1.5 साल पहले यहाँ 2 घंटे पथराव हुए सरपंच साहब के पत्थर पड़े। यहाँ एसडीएम आया, लोकसभा चुनाव था, रूट सर्वे हो रहा था लोकसभा, एसडीएम साहब ने लिखित में दिया है कि हम इन पर कार्रवाई करेंगे, आप शांत रहें। देखो इस मामले में अपन 1-2 आदमी या सरपंच साहब अलग से बात करेंगे, मैं यहाँ इस पे कुछ नहीं बोलूंगा। इस मामले में कुछ भी नहीं बोलूंगा, ठीक है। बाकी पुलिसिंग की तरफ देखो एक बात बताऊं, वैसे तो हम थैंकलेस जो है हमारा, हम काम करते हैं उसके बदले में हमें धन्यवाद नहीं मिलता है। परसों राधा किशनपुरा में एक मैटर हुआ, आपको ध्यान है कि नहीं? राधा किशनपुरा कितना दूर है आपसे? एक छोटा सा मामला हुआ, बिल्कुल एक पारिवारिक सा मामला था, उस मामले को तुलसा देने की कोशिश की गई। मैं रात के 1:30 बजे आया वहाँ पे और रात की रात उस मामले को सुलझा दिया। आप लोगों में किसी को ध्यान है कि नहीं मुझे नहीं पता, ध्यान है ना? रात को 1:30 बजे आया मैं और रात को ही उस मामले को इस हिसाब से सुलझा दिया, वरना सुबह बाउंडर मच जाता। बात समझ गए? पता चलती तो कोई एक्शन तो ले लेते। बाकी मुद्दा ये है कि हमारी कोशिश में किसी भी प्रकार की कहीं भी कमी नहीं आएगी। अब आप ये कह रहे हैं बलुपुरा में चोरी हुई, ईमानदार से बताइए कितने बार आई पुलिस? 4 बार आ गई 11 तारीख के बाद अब तक, और यहाँ नहीं बाहर भी। इसका मतलब एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा? 100% होगा। मैं अगर एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर तो पुलिस से प्यार करो, करने के तैयार है, मना कौन कर रहा है? देखो ऐसे है, आप और हम में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतना फर्क है कि आपने सफेद शर्ट पहन ली और मैंने खाकी, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। हम आपसे गैप मेंटेन नहीं रखना चाहते। हम तो अब जगह जगह सरकार ने एक अभियान चला रखा है, CLG और सामुदायिक पुलिसिंग। CLG का एक भी मेंबर नहीं है यहाँ नर्मदा थाना, तो यहाँ की CLG बना रखी है ना सर। एक मिनट
और गाँव की सैलरी मिली। और जैसे एक्टिविंग लोग है ना, कुछ एक्टिविंग लोग आपके यहाँ पे, तो वो भी मेरे पास आओ। एक और सरकार ने कर रखा 18 से 29 साल के जो युवा लोग है ना, उनको यूथ सेल्स में लेने का, समझ गए? उसको यूथ सेल्स में लेंगे, सेल्स में नई भागीदारी नए तरीके से कर भी रहे हैं। आपके बीच में आए हैं, आकर के बहुत अच्छा लगा। आपकी बातें सुन के हमने कुछ बातों को तो चैलेंज के रूप में लिया है। कौन सी बातों को? उनको कि पुलिस 20 साल से हम पुलिस पे धीरे धीरे मन घटता जा रहा है, वो बातें मैंने चैलेंज के रूप में ली है कि आपका ये जो विश्वास है विद इन 6 महीने पुलिस के प्रति बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। और हम हमारी तरफ से आपको कभी भी शिकायत का मौका, अब आपको करना यह है, बच्चों को हेलमेट, और प्रत्येक गांव में प्रत्येक घर में ये जागरूकता कि जैसे कोई बंदा मान लो कि कहीं रिश्तेदारी में जा रहा, कहीं बाहर जा रहा, तो पता करके जाए। बात समझ रहे? पता करके जाए मैं यहाँ जा रहा हूँ, और रात को सोए तो वो भी अपना सामान की दूसरे, इतना गहरा सामान है, इतना इम्पोर्टेंट सामान, उसको दूसरे कमरे में क्यों रख रहे हैं? उसी में रखें। इतनी से आपसे निवेदन है। ओके, थैंक यू। भारत माता की। तो मुख्य रूप से इंचार्ज साहब ने 3 बात कही है। पहली बात तो हर वीक में एक बार गश्त आएगी, हर महीने में हर वीक में एक बार गश्त आएगी रात को, जो गश्त पहले कभी नहीं आई। दूसरी बात, CLG साहब बात कर रहे हैं, आसपास के जो गांव हैं, इधर के गांवों की बात इंचार्ज साहब तक नहीं पहुंचती। इंचार्ज साहब पहली बार आए हैं, बीट वाली व्यवस्था भी शायद कमजोरी है इधर, तो बीट की जो प्रभारी है उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, वो सारा एक गाँव वाइज दिखा देंगे। दूसरा, जो CLG में इधर के जो गांव हैं, यहाँ से 2-3 लोग का प्रतिनिधित्व उस CLG कमेटी में हो जाए, हिसाब से निवेदन है, ताकि इधर के गांव के आवाज, यहाँ का वातावरण, यहाँ की कोई नई चुनौतियां वो अपने थाने तक पहुंचती रहे। दूसरा, जो बल्लूपुरा में घटना हुई उसका खुलासा भी जल्दी कह रहे हैं भाई, जल्दी खुलासा हो जाएगा। और साहब एक बात कह रहे हैं भाई साहब, पुलिस को धन्यवाद नहीं मिलता, तो आप सब लोगों की तरफ से भगवान बलराम की, आप सब लोगों की मैं तरफ से आश्वस्त कर रहा हूँ, आप बल्लूपुरा के जो अपराधी हैं घटना के, उन अपराधियों को आप पकड़ो। सबसे पहला साफा मेरी तरफ से होगा। पूरे गांव वाले लोग आपके सम्मान में खड़े रहेंगे, परंतु चमत्कार के बिना नमस्कार, कुछ किए भी नहीं जय जयकार। आप कुछ करो, गांव के लोग उससे 4 कदम आगे चल के आपका सहयोग करेंगे। निराशा का वातावरण बना, गांव के लोगों में पुलिस के प्रति पूरी निराशा का भाव जग गया, इसलिए मजबूरन आज लोग इस सड़क पर बैठने के लिए मजबूर हो गए। इसीलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा था कि इंचार्ज साहब आप नहीं आओगे तब तक बाबूलाल जी से पार पड़ेगी नहीं, इसीलिए मैं आग्रह कर रहा था। क्यों गांव वालों की भावना सुबह से बहुत निराशाजनक भावना है, भाई हमारी कोई सुनने वाला नहीं, यहाँ कुछ भी घटना घट जाए कोई कार्रवाई करने वाला नहीं। तो इंचार्ज साहब ने आश्वस्त किया है, और अभी थोड़ी देर में कालाडरा से भी इंचार्ज साहब पधार रहे हैं, क्योंकि ये रोड के उधर कालाडरा थाना लगता है सर, तो वहां से भी अभी आएंगे इंचार्ज साहब, वो भी अपने को आश्वस्त करेंगे, आपको विश्वास जगाएंगे। कुल मिला के पुलिस अपनी मदद के लिए है, ये सरकार की मंशा है, और उसके तहत सब लोगों को सुविधा मिलेगी, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा इंचार्ज साहब ने कहा है। और अभी कुछ समय में उपखंड अधिकारी महोदय भी यहाँ पहुंच रहे हैं, उनको भी अपन अपनी बात कहेंगे, मुख्यमंत्री के नाम में ज्ञापन भी उनको देंगे। तो आप सबसे इतना ही आग्रह है, आप शांति बनाए रखें, आप विराजें। आपकी बात इंचार्ज साहब तक पहुंच गई, इंचार्ज साहब की बात आप तक पहुंच गई, और फिर भी कोई बात होगी तो अपन चाल के 5-10 लोग या उनके गांव के आसपास के लोग इंचार्ज साहब से फिर भी मिल सकते हैं, इंचार्ज साहब को भी आप बुला सकते हैं। और ऐसे एक नियमित संवाद का तंत्र अपने को इन गाँव में विकसित करना है, जिससे गाँव में पुलिस के प्रति एक सुरक्षा, एक सम्मान का भाव जगा रहे, और अपने मन में भी एक सुरक्षा का भाव रहे। इतना निवेदन मैं करता हूं।
ये रहा सामने ये जो विषय है अपना, ये इसके लिए भी अपन प्रयास करेंगे, वो सरकार के स्तर पे अपन बात करेंगे। ठीक है सर, तो उनको बुला लो, हाँ वो उनसे बात करेंगे। आपकी बात पूरी हो गई, जो बातें अपनी बनते हुई है दोबारा भी अपन संपर्क करते रहेंगे। कुल मिला के देखो आप जो चोरी का चौपाल पे जैसे आसपास ये ओनली बल्लूपराई जैसे आसपास के गाँव जो हमारे इलाके में पड़ते हैं, कोई चौपाल पे अगर कभी सुबह या शाम जब भी आपको टाइम मिले 10-20 आदमी के हों 5-7 के हों और कोई इस टाइप की हम बात बताएं जैसे कोई OTP मांगते हैं, उनसे फोन आ रहा है, कोई किस प्रकार के कोई हमारे पास और कोई जानकारी हो जो आपको देना जरूर वो हम दे दे रहे कभी हो तो आप बता। जी वो लगातार प्रयास करेंगे। गाँव में कोई चौपाल टाइप की आप करो ना, सतत संपर्क लोगों को बना रहे और ऐसी स्थिति नहीं बने ताकि बातचीत करने के लिए धरना देना पड़े। तो आप मुझे फोन कर दें, आ जाऊँ। साहब आप कंधा दो, आप हाथ बढ़ाओ, हम कंधा देंगे। वो समझ गया ना। इस 1% का है ना, निवारण जल्दी कीजिएगा। मुकदमा दर्ज होगा और ये गलत लोग हैं, वो उठाया जाएगा यहाँ से। लेकिन लोकसभा चुनाव हो गए, वो बात आई गई हुई है। पिछले 2 साल से ये वापस वही चोरियों में लिप्त होकर वापस जनता वही रोड पर आ गई और हम वही सुनने पर वापस। तो हमारी प्रशासन से, तहसील प्रशासन से, एसडीएम से, तहसीलदार से निवेदन है कि कैसे भी करके या तो इन अपराधी तत्वों को जिनको हमने चिन्हित कराया उनको, चाहे आप अपने स्तर पर भी चिन्हित कर लो, या तो इनको यहाँ से उठाया जाए। क्योंकि मैडम ये यहाँ के मूल निवासी नहीं है, ये पहले भी दूसरे गाँव में इनको लोगों ने भगाया है। जब इनकी चोरी की वारदातें बहुत ज्यादा अनोटपुरा से हटाया इनको, बिलपुरा से हटाया इनको और अभी यहाँ गए, यहाँ से भी हटेंगे। और ये आपसे विनती है, अभी तक बात आपके हाथ में, बाद में हमारे हाथ में कुछ नहीं कि नई पीढ़ी, नौजवान पीढ़ी अगर कुछ एक्शन लेती है तो साथ फिर हम भी जिम्मेदार नहीं होंगे इस चीज। तो ये जो अपराधी टाइप के जो लोग हैं और ये आसपास के गांव में जिन्होंने शरण ले रखी है, गोचर भूमि में वो निवास कर रहे हैं, तो सब मिलके प्रशासन के साथ में मैं निवेदन करता हूँ तहसीलदार जी से आप मार्गदर्शन करें कि कौन सी प्रक्रिया अपनाएं जिससे वो यहाँ से बेदखल होके अपने सही जगह चले जाएं और गांव वालों को क्या करना पड़ेगा, कौन सी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। परंतु इस संकट से जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक इन गाँव में शांति होना मुश्किल है। ये सब लोग नशेड़ी हैं, इनका काम ही चोरी है। तो ये एक बार मैं तहसीलदार जी से निवेदन करता हूँ आप मार्गदर्शन करें। 3-4 साल